स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग के निर्माण में सहायक होता है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि खाना निगले नहीं बल्कि धीरे धीरे चबाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा संबंध आपके पेट और आंतों से जुड़ा होता है। पाचन की पूरी प्रक्रिया मुंह में चबाने से शुरू हो जाती है। यह डाइजेशन की पहली स्टेज मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार जब आप भोजन चबाते हैं तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब लार को इन छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मिलाया जाता है तो इसे आगे की प्रक्रिया के लिए पेट में भेजा दिया जाता है। अच्छी तरह से चबा कर खाने से भोजन आपके शरीर को लगता है और आप कम भी खाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर जो खाना हम खा रहे हैं वो पच भी रहा है या नहीं। कहते हैं कि शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी के लिए व्यक्ति का पेट ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है उस व्यक्ति को कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पाचन तंत्र का सही होना बेहद ज़रूरी है। अगर पेट की पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है तो फिर इसे शरीर अस्वस्थ और दिमाग सुस्त हो जाता है, जिसका असर हमारी कार्य क्षमता पर पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, अनियमित खान पान, देर तक जगना जैसी कई चीज़ पाचन क्रिया को प्रभावित करती हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिनके ज़रिए आप अपनी गट हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और कुछ गड़बड़ होने पर उसे आज से ही सुधार ला सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है, बहुत से लोग इस लक्षण के बारे में नहीं जानते होंगे। आपने लोगों के जीभ पर देखा होगा कभी ना कभी कि उनकी जीभ पे सफ़ेद परत चढ़ जाती है। क्या आपकी जीभ पर भी लंबे समय से सफ़ेद परत जमी हुई है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आपके पेट आपसे शिकायत कर रहा है। सफ़ेद जीभ एक चेतावनी है, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब आपकी जीभ पर भारी परत जड़ी रहती है तो यह सफ़ेद दिखाई देने लगती है। अगर आपके पाचन तंत्र पर दबाव होता है तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण पेट को ईस्ट और बैक्टीरियल संक्रमण से घिरने का खतरा होता है। दूसरा है दोस्तों, जब आपको भूख लगे आप तभी खाएं। जब तक भूख ना लगे तब तक दोबारा खाना ना खाएं। एक बार खाने के बाद उससे पचने का समय दें। खाने के बीच अंतराल बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही अपनी डाइट को बैलेंस करना भी ज़रूरी है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, बल्कि हम सभी को ज़रूरत मात्रा में ही खाना खाना चाहिए। पेट की समस्या, अगर आप एसिडिटी, गैस, सूजन, दर्द, ऐंठन, बार बार डकार आना और पेट फूलने जैसी समस्याओं का अनुभव करते हैं तो यह भी खराब गट हेल्थ का संकेत है। बार बार कब्ज बन जाना या दस्त होना, कब्ज या दस्त पेट के खराब स्वास्थ्य के लक्षण बताते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने आहार में फाइबर से भरपूर चीज़ों को शामिल करें। अगर आपको कब्ज है तो खूब सब्जियां, फल, साबुत अनाज और चोकर को शामिल करें। लेकिन दस्त के दौरान केला, चावल और सेब का सेवन करना सबसे अच्छा है। चूँकि ये खाद्य पदार्थ हल्के होते हैं इसलिए ये पेट खराब नहीं करते हैं। इसके अलावा ये पेट में फूड बाइंडिंग का काम भी करते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसे इग्नोर ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं कि खाना कैसे खाएं कि वो आपके पेट में जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना पेट में सड़े नहीं बल्कि पचे तो आप अपना खाना ठीक से चबाकर खाएं। खाना चबाकर खाने से स्टार्च मुंह से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। खाने को अच्छे से चबाने से आपका खाना पेट में सड़ता नहीं है बल्कि डाइजेस्ट होता है। जो काम आपके दांतों का है, अगर वो काम आपकी आंतें नहीं करेंगी तो आपका पाचन दुरुस्त नहीं रहेगा। पाचन को दुरुस्त करना चाहते हैं तो खाना कम खाएं। अगर आप अपने पेट को ऊपर तक भर लेंगे तो आपके पेट में
च्युइंग एक्टिविटी के लिए जगह नहीं बचेगी। आप अपने खाने की क्षमता के मुताबिक 70 से 80% तक खाएं। खाना पेट भरकर खाने से खाना पचेगा नहीं बल्कि पेट में सड़ेगा। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद वो पानी पी लेते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से पेट में एसिड बनना कम हो जाता है, जिससे खाना तेज़ी से गलेगा और पचेगा नहीं। खाना खाने के बाद पेट में एक अग्नि जलन होती है जो खाने को गलाने का काम करती है। खाने के बाद पानी पीने से वो तेज़ी से पचता नहीं है और पेट में सड़ता रहता है। और हमेशा ध्यान दें कि खाना खाने के बाद आप 1 या आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का इंतज़ार तो ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेट में एक अग्नि तत्व होता है जो हमारे खाने की पचने की प्रोसेस को पूरा करता है। जब हम पानी पी लेते हैं तो वो एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से पचता नहीं है और वो पेट में जा कर के सड़ता ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बताया है कि आपके पेट में खाना पच रहा है या सड़ रहा है, उसके लक्षण मैंने आपको बताए कि क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, और खाने को पचाने की क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना खाना खाएं और कितनी मात्रा में खाएं। भर-भर के ना खा लें ताकि आपका खाना जो है पेट में जा कर के पचे। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और एक हेल्दी जीवन शैली में प्रवेश करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर आप सबसे मिलूँगी एक फिर से नए इंटरेस्टिंग हेल्दी टॉपिक को लेकर के, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।